पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये सबको मालूम शायद होगा कि जब मरेंगे तो साथ में नहीं जाएगा। कितनी बुरी बात कह दी ना, आपको बुरा लग गया होगा ना। जो पैसा कमाने में लगे हैं उनके तो ऐसा हो गया जैसे कि पता नहीं क्या कह दिया, गाली दे दी। लेकिन विचार करिएगा, सच क्या है? क्या ये पैसा साथ रहने वाला है? क्या साथ जाने वाला है? 1 रुपया भी साथ जाएगा क्या? ये संसार मिथ्या माया मात्र, हमारे शास्त्रों ने कहा, ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साँचो नहीं नानक बिन भगवान। तो ये संसार मिथ्या माया मात्र अशाश्वतम दुखालयम, भगवान ने कहा नहीं रहने वाला, दुखों का घर, क्षणभंगुर, जाने वाला, छूटने वाला। तो इसके चक्कर में न पड़कर भगवान के चक्कर में पड़ो। देखिए, जब कोई किसी को पसंद करता है तो क्या करता है, आपने कभी देखा हो? यंग एज को याद करिए, वो उसके घर के चक्कर काटता है। हम अगर भगवान को पसंद करते हैं तो हम उनके घर के चक्कर काटें। उनके घर क्या है? उनका घर तो सर्वत्र है। उनके चक्कर काटें क्या है? हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये बार बार हमारे अंदर से निकलेगा, हे भगवान, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा हो सकता नहीं, हुआ नहीं और है भी नहीं। इस समय जो दिख रहे हैं अपने, वो शरीर के संबंधी हैं, और ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। इसकी उम्र धीरे धीरे घट रही है। सेवा कर दो, सेवा करने की मनाही नहीं है। आपको लगता है प्रेम अच्छा लगता है, आप प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। अंदर में याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो चलिए सुनते हैं। जीवन में भगवान ने मतलब संसार ऐसा रखा है कि उसमें पूरा सुख किसी को नहीं है। हर एक को संतोष पूरा नहीं मिलेगा, पूरी खुशी नहीं मिलेगी, पूरा मज़ा नहीं मिलेगा, पूरा आनंद नहीं मिलेगा, पूरी खुशी नहीं मिलेगी, पूरी हंसी नहीं मिलेगी, पूरा कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में। कमी का एहसास जब मिलेगा बहुत खुश, और थोड़े ही समय में, अब वो किसी के लिए कितना, किसी के लिए कितना, सबके लिए अलग होता है। अब जो दिखा रहे थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बढ़ा रहा है, कब तक बढ़ाता है वो? हर आदमी के अंदर इच्छाएं हैं, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो जिसको बढ़ा रहा है भाई उसको भी साथ में कुछ मन होता है अपना। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति को हम बढ़ाएं, पहले हम उसको दिल्ली में थिएटर के शोज़ तक ले जाएं, प्लेटफॉर्म दें उसको स्टेज शोज़ कराएं। उसके बाद बम्बई का कोई एडवर्टिज़मेंट आए, वो कहे मुझे इसमें जाना है, हम उसको बम्बई ले जाएं। उसके बाद दुबई का आ जाए, सिंगापुर का आ जाए, तो हम दुबई सिंगापुर की टिकट दे दें, भाई चले जाओ, करके आओ, आया। उसके बाद उसको ऑफ़र मान लो और आगे यूरोपियन कंट्रीज से आए, फिर इंग्लैंड से आए, फिर अमेरिका से आए, तो वो तो उड़ता जाएगा ना। अच्छा, हमारी जो इच्छा थी कि भाई हम इसके साथ सपोर्टिव, और हमको भी जो भी हमारी अपेक्षाएं होंगी, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो जैसी भी हो, मान सम्मान की हो, पर वो अब उसमें कमी आने लगेगी क्योंकि वो ज़्यादा उड़ने लगेगा। तो हम या तो छोड़ देंगे या छूट जाएंगे, वो छोड़ देगा, आगे निकल जाएगा। तो ऐसे जीवन में, ये तो एक उदाहरण हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने कोई चीज़ इस्टेब्लिश करी, हमने कोई बड़ी सी दुकान बनाई, अब वो बच्चों के बच्चे होता ना, कोई बनाया दादे परदादे ने, उसके बच्चे हुए, वहाँ तक तो ठीक था। बच्चों के बच्चे आ गए, शादियाँ हो गई, बीवियाँ आ गई, अब वो बंटवारे का नंबर आ गया, हम नहीं रह सकते साथ में, खैर अलग हो गए। फिर दुकान का भी नंबर आ गया, ये भी अलग होगी साहब, ये भी ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो जाता है। कभी कभी रहते हैं साथ, पर वही है कि मनमाना आचरण। तो पूरा सुख दुनिया में भगवान ने रखा नहीं है, रखा ही नहीं है। कोई सोचे मैं हो जाऊंगा, मैं करते रहो, मैं। आज दिन तक हिस्ट्री बताती है कोई पूर्ण सुखी तो हुआ ही नहीं। सिकंदर जिसने आधी दुनिया पर राज्य स्थापित कर दिया, आखिर में क्या कहता है कि
ताबूत से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, मैं साथ में कुछ नहीं ले जा रहा। और ऐसी जगह मरा जहाँ एक बूंद पानी पीने को नहीं था, उसको पानी ख़त्म हो चुका था, साथ में रेगिस्तान का इलाका था। चलते 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 उसके सिपाही भी हार गए थे, थक गए थे, काफ़ी तो मर गए थे। और अब उसका नंबर आ गया था, बीमार था, पानी नहीं मिला और प्यासा मर गया। क्यों, कितनों की बद्दुआएं लगी होंगी उसको, राजा और प्यासा मर गया। तो भगवान ने पूर्ण संतुष्टि संसार में रखी ही नहीं है। मत कोई भरम भूले संसार, मत कोई भरम भूले संसार। भ्रम में मत पड़ो, गुरु नानक देव जी कहते हैं भ्रम में मत पड़ो, हे प्राणियों भ्रम में मत पड़ो। गुरबिन कोई न उतरस पार। अब उतरस पार में आप आनंद शांति कह दो, खुशी कह दो, जो भी कह दो, आपकी जो धारणाएं हैं। पार उतरना क्या है? अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना, अपने एम तक पहुंच जाना, अपनी मंजिल तक पहुंच जाना, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना, अपने सक्सेस की हाइट्स पे पहुंच जाना। अच्छा, सक्सेस की हाइट पर याद आया, जो लोग सक्सेस की हाइट्स तक पहुंचते भी हैं जैसा उन्होंने जीवन में सोचा होता है, पर वहाँ पहुंचकर वो बिल्कुल अकेले रह जाते, वो बिल्कुल अकेले रह जाते। राजेश खन्ना इसकी एक जीती जागती मिसाल है। डिम्पल कपाड़िया अपने ज़माने की फेमस एक्ट्रेस, राजेश खन्ना फेमस एक्टर, दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए, जो भी था, पर आखिर में फिर बाद में डाइवोर्स हो गया। वो पीने में लग गया। पिक्चरें पहले तो मिली एक आध बुज़ुर्ग वाली, पिता की रोल की या बड़े की रोल की, फिर वो अब इतना पीने लग गया कि कौन उसको ले सकता था, और ईगो उसका बहुत बढ़ गया था। तो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो भगवान जो रखते हैं, मैं एक दिन इंटरनेट पे डाला मैंने, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, तो उसमें निकल के आया वही सेम लाइंस तो एक बार मैंने पढ़ी हैं एक किताब में, कि अगर हम 10 सक्सेसफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड को लेते हैं एक बार में, तो उसमें कुछ तो पागल हो गए थे, कुछ मर गए थे, कुछ बैंकरप्ट हो गए थे, पैसा ही नहीं था, कुछ कर्जे में थे, और कुछ जेल में थे। अगर बंटवारा करें तो 2-3 यों, 1-2 यों, 2-3 यों, 1-2 यों, इधर उधर ऐसे करके 10 में से। मतलब पूर्ण सुखी कोई नहीं है संसार में। नानक सुखिया दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। जो भगवान की तरफ लगे, भगवान आनंद स्वरूप है। संसार को भगवान ने कहा दुख रूप है। तो यहाँ जो सुख को खोज रहा है वो भ्रम में है, मत कोई भ्रम भूले संसार। यहाँ जो खोज रहा है सुख वो भ्रम में है, संसार दुख रूप है, ऐसा कहा भगवान ने। अच्छा, आप कहोगे हम तो बहुत लोगों को सुखी देखते हैं। हाँ, ठीक बात है, कुछ सुखी बहुत सारे लोग हैं, कुछ सुखी। क्योंकि अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या आप पूर्ण सुखी हैं, तो कहेगा अरे पूर्ण सुखी, क्या बात कर रहे हो भाई, ठीक है हमारे पास ये हम सुखी हैं, ठीक है आप कह रहे हो, पर पूर्ण सुखी नहीं कह सकते आप हमको, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी। जब एक बूढ़ा मरने वाला होता है और कहता है कि भगवान मुझे इतनी ज़िंदगी और दे दो कि मेरे पोते की शादी होने वाली है, बस वो देख के मरूं, तो क्या मतलब हुआ? पूर्ण सुखी कोई है ही नहीं। तो क्या कहा साथ में कि सुखी वो है जिसको भगवान का आधार है। कीले संग जो लग गया उसे काल भी ना खाएगा। जो भगवान के साथ लग गया उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? शरीर तो मरता है, वो बात नहीं, पर उसको मरने का दुख नहीं होता। वो ऐसा जुड़ गया है भगवान से। ऐसा कहते हैं कि जब मछुआरा जाल फेंकता है पानी में, मछलियाँ उसमें फंसती हैं, और वो जब जाल को समेटता है तो जितनी मछलियाँ चारों तरफ होती हैं सब जाल में फंस कर उसके जो खींचता जाता है तो उसमें आती जाती हैं, और वो नाव में जाल को खींचकर डाल देता है। लेकिन उसकी नाव के नीचे या उसके पैरों के बीच में जो मछलियाँ तैर रही थीं, बस वो बच जाती हैं। तो जिसने भगवान की शरण ले ली, बस कह सकते हैं वही सुखी है। बाकी सब दुनिया में तो ऐसे ही है, दिखावा है। आपको लगता है दूसरों को देखकर कि लोग सुखी हैं, खुश हैं, इतने लोग हैं, अरे हमने बहुत देखा है, इतने सारे लोग हैं,
मार्केट में जाओ, कितने सारे लोग हा 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 हंसते हुए और पैसा खर्च करते हुए, और हम इतना खुश उनको देखते हैं। वो ठीक है, आप एक पार्ट देख रहे हो उनकी लाइफ का, दूसरा पार्ट नहीं देखा आपने उनकी लाइफ का, जो उनका घर है, जो उनका परिवार है, जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। उसको देखोगे तो आप जान पाओगे कि वो उतने सुखी नहीं है जितने दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कह रहा कि कोई सुखी नहीं है दुनिया में, लोग हैं सुखी, पर वो टेम्पररी सुखी हैं, टेम्पररी हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, कुछ सालों के लिए हैं, जो उनके अच्छे साल होते हैं ज़िंदगी के। आगे पीछे तो सब दुख है। वो बताते हैं अपनी कहानी कि जब हम बचपन में थे तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम स्कूल की बस में जा सकें, तो हम साइकिल पे जाते थे स्कूल। कुछ भी हो सकता है। थे पैसे, बहुत पैसे थे, तो हमारा एक भाई लाचार था, मेंटली रिटार्डेड था, उसको देखकर हमको अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था। कई चीज़ें हैं, माँ नहीं थी, पिता नहीं थे, एक नहीं था कोई। लड़की होती है कहती है मेरे भाई नहीं था कोई, लड़का होता है कहता है मेरे बहन नहीं थी कोई। ऐसे बहुत कोई ना कोई कमी हर एक के जीवन में ऐसी होती है कि वो अखरती रहती। पूरा परिवार होगा तो माँ बाप में एक का स्वभाव ऐसा होगा कि वो खुश नहीं रहने देंगे आपको, वो स्वभाव से ही चिड़चिड़े हैं, या जो भी है स्वभाव ऐसा है कि वो घर में अक्सर कलह हो जाती है, घर में एक सौहार्द का वातावरण नहीं है, प्रेम नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट लव्ड की फीलिंग बहुत सारे बच्चों में रहती है। हम तो एक अलीगढ़ के बेस्ट स्कूल में जब काउंसलिंग करते थे, कितने सारे बच्चे आकर के कहते थे आई एम नॉट लव्ड। एक लड़की आई तो वो याद आ गया, तो बहुत भारी पैसे वाले की लड़की, और अब क्या क्या था उनके ये मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग समझते हैं तो फिर बुरा लगता है। खैर वो लड़की जब काउंसलिंग के लिए आई तो हमने सोचा पता नहीं कोई बात होगी, तो जब उसने अपनी कहानी सुनाई घर की, जैसे होता है ना रोंगटे खड़े हो गए उस तरह से, तो ऐसा लगा कि इसके बराबर तो दुखी कोई नहीं होगा दुनिया में। जिन लोगों को लोग समझते हैं कि ये बड़े भारी पैसे वाले बड़े सुखी लोग होंगे, बड़ा बढ़िया, ये बड़ा बढ़िया, उनके घर दुख लगा पड़ा है। कहने का भाव ये है, भगवान ने गीता में ही कहा है संसार दुखालयम। हमको लगता है ऐसा नहीं है, संसार में बहुत सुख है, ठीक है, पर वही है कि पूर्ण सुख नहीं है, पूरा सुख नहीं है, अधूरा है। हर चीज़ दुनिया की जो मिलती है वो अधूरी ही होती है, या थोड़े टाइम बाद अधूरी हो जाती है। जैसे एक बढ़िया गाड़ी का बढ़िया मॉडल आप लाए, लेकिन एक साल के अंदर, मैं एक साल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो भी समय होता है, एक साल के अंदर वो मॉडल पुराना या अपडेटेड उस तरह का नहीं रह जाता, उसके आगे और गाड़ी आ चुकी है, कलर आ चुके हैं, और कुछ नहीं तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसमें चीज़ें आ चुकी हैं जो अब इस गाड़ी में नहीं लग सकती हैं। लगवाते भी हैं तो वो बात नहीं आती ओरिजिनल की जो होती है। कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर्स हैं। तो भक्तों ने गाया है कि हे मनुष्यों राम रस पियो। तुम्हारी जिह्वा जो है वो राम रस का पान करे। राम यानी भगवान का नाम ले, तब तुमको संतुष्टि और सुख अनुभव होगा, और नहीं तो तुम अतृप्त, प्यासे, अधूरे, अंदर अंदर खाली रह जाओगे। और लास्ट में तो जैसे दिखाते हैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ, लास्ट में चलकर उनके बेटे जो हैं वो ईगो की वजह से टकराव हो गया, अलग हो गए, भाई भाई का बंटवारा हो गया। ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो उदाहरण है, कुछ घर घर की कहानी में पता नहीं क्या क्या होता है कि आखिर में लोग सुखी वैसे नहीं मिलते जैसा वो सोचा करते थे कि हम एक दिन
सुखी हो जाएंगे। तो जो भगवान की तरफ चलते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ाते हैं, भगवान को अपना मानते हैं। देखिए, विचार करें हम आए कहाँ से, हम लोग कहाँ से आए हैं। बाइबल में कहा, कुरान में कहा, गीता में कहा भगवान ने, ममेवांशो जीव लोके जीव होता सनातन, ये जीव मेरा ही अंश है, मेरे पास से आया है। भगवान ने अपनी प्रकृति का बताया कि मेरी जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, और उनसे परे मैं। तो भगवान से ही सब कुछ है। एक को हम बहुत से हम एक से अनेक हो जाऊं, भगवान ही सब कुछ बन गए, निराकार साकार हो गया। अब जब तक हम भगवान तक नहीं पहुँचेंगे या भगवान को नहीं मानेंगे या मन में भगवान को नहीं बसा लेंगे या भगवान के नहीं हो जाएंगे, जिनके हम हैं, जो हैं उनको अपना मान लेना, हम उनके अंश हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा मान ले पक्का। क्योंकि असल बात यही है, सच्ची बात यही है। जग रचना सब झूठ है, जान ले और ए मीत, इनमें कुछ साँचो नहीं नानक बिन भगवान। भगवान ही सत्य हैं, बाकी जग रचना ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान। जैसे सपना दर्पण में देखना, जल में अपना प्रतिबिंब देखना, पिक्चर में कोई एक्टर बैठकर अपनी ही पिक्चर को खुद देखता है, अपनी एक्टिंग को देखता है, वाह मैंने क्या एक्टिंग करी, पर पिक्चर ख़त्म हो जाती है। और मान लीजिए उसमें वो एक्टर मर जाता है, सैड स्टोरी है, ट्रेजेडी है, तो एक्टर को मरते हुए दिखा देते हैं, वो बैठा हुआ यहाँ देख रहा है। तो मरा कौन? रोल में व्यक्ति मरा। ऐसे ही संसार में आदमी आता है, रोल एक मिलता है उसको, अपना रोल प्ले करता है, उसी रोल में जान ले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो फिर उसको कोई दुख नहीं रह जाएगा, कोई संताप, कोई परेशानी, कोई अधूरा, सारी पूर्णता मिलेगी। और जो भगवान में लग जाते हैं, भगवान ने कहा है उनका योग से मैं वहन करता हूँ, जैसे भी चलाते हैं भगवान चलाते हैं, उसको कोई समस्या नहीं लगती, उसको कोई अधूरापन नहीं लगता, वो खुश रहता है, अंदर अंदर खुश रहता। बात सारी अंदर की है, बात खुशी की भी नहीं है, बात तृप्ति की है। सक्सेस की जो डेफिनेशन है डिक्शनरी के हिसाब से, वो है सक्सेस इज़ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। अब वर्दी गोल तो भगवान हो सकते हैं, बाकी दुनिया का कौन सा वर्दी गोल, रोज़ तो गोल बदलते हैं आदमी के। कोई 1000 कमाता है महीने के, तो वो सोचता है 10,000 कमा लूँ तो बढ़िया हो जाए। 10,000 पर पहुंचकर वो सोचता है लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, कोई अंत तो है नहीं। तो ये कोई वर्दी गोल नहीं है। ये तो ठीक है दुनिया के चलन के लिए, दुनिया में चलने के लिए, दुनिया में जीने के लिए, चीज़ें खरीदने, पैसा क्या है, मीन्स है सामान खरीदने का, चीज़ें खरीदने का, खुशी खरीदने का नहीं। खुशी तो आपके अंदर की होती है। कोई चीज़ आप लाए, थोड़ी देर वो लाने के बाद जो संतुष्टि आई, खुशी आई, वो लाने की नहीं है, वो उस चीज़ के मिलने से मन के शांत हो जाने की खुशी है। जो मन शांत हो गया थोड़ी देर के लिए, एक तृप्ति आ गई, एक भरपूरता आ गई, एक इच्छा जो थी वो पूरी हो गई, यानी ख़त्म हो गई इच्छा। इस समय कहेंगे इच्छा ख़त्म हो गई, उसकी शांति है, उसकी खुशी है। और जैसे नई इच्छा पैदा होगी, फिर वही अधूरापन, फिर वही खालीपन, फिर वही अशांति। ऐसे है दुनिया की कहानी। जो भजे हरि को सदा, सो ही परम सुख पाएगा। भगवान का भजन करें, भगवान को याद रखें, भगवान का नाम लेते रहें। हे नाथ, आप हैं, आप सब कुछ हैं, आप हमारे अपने हैं। आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। कितना भी सामान, कितने भी व्यक्ति, कितने भी अपने, कोई भी मिल जाए, सब एक दिन छूटने वाले हैं। कुछ भी अपना नहीं है यहाँ दुनिया में। तो सैलानी मुसाफिर गुरु खूब कहते,
करने आए हो सफ़र। ये संसार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे लिए है बस। तुम्हारे लिए भी तुम्हारे लिए नहीं मिला, तुम्हारे लिए मिला है सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए है संसार। सेवा कर दो, सेवा कर दोगे तो छूट जाओगे, अपना बनाओगे तो दुख पाओगे। अब देख लो, अपना बनाना है तो दुख पाना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये आखिरी कहानी है। बस इसको सुनकर गुरु के मुख से और अपने में आनंद में लीन हो जाना है। भगवान के होकर रहो संसार में। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बाकी दुनिया का काम चलता रहे, सेवा चलती रहे, घर भगवान का, सब कुछ भगवान का। बस हम तो सेवा कर रहे हैं। कर्मयोग का आचरण हो गया, और उसमें योग है कि हर समय भगवान को याद रखते हैं किसी भी तरह से, चाहे फोटो के माध्यम से, चाहे आकृति के माध्यम से, चाहे नाम के माध्यम से, चाहे कुछ पढ़ने के माध्यम से। आपका फ़ोन भी है तो उसमें आपने भगवान जी की फ़ोटो लगा रखी है। अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हैं तो उसमें भी भगवान जी की फ़ोटो आप भेजते हैं, या उन पर कोई कोटेशंस भेजते हैं, ज्ञान के कोटेशंस भेजते हैं। कुछ लोग भद्दे मजाक भेजते रहते हैं हर समय, क्या फ़ायदा? थोड़ी देर हंसता है आदमी, फिर वैसे ही हो जाता है। घर में लड़ाइयाँ और हो जाती हैं, क्योंकि उसका मूड वैसे ही हो जाता है। मजाक उसी तरह के होते हैं, भद्दे लड़ाई वाले। तो जब पढ़ता है तो उसी तरह की एक्टिंग करने लगता है, बीवी पीट देती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये सब क्या रखा है, बेकार की बात। भगवान का भजन करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। आप दान पुण्य करके, बड़ा उपकार करके इतना लाभ नहीं ले सकते जितना लाभ भगवान के चरणों की शरण होने से ले सकते हैं। जैसे सेठ जी हमको दान दें तो कितना देंगे? कुछ रुपए दान देंगे, या कोई कपड़ा दान दे देंगे, या कोई चीज़ दान दे देंगे, कोई बर्तन दे देंगे, बर्तन में सामान रख के दे देंगे, मिठाई रख के दे देंगे, और क्या देंगे। और अगर हम सेठ जी के हो जाएं कि मैं तो आपका हूँ सेठ जी, तो वो क्या नहीं दे देंगे हमको, को क्या नहीं दे सकते हमको। तो ये तुलना संसार की फिट नहीं बैठेगी। भगवान तो सर्वसमर्थ, सर्वोपरि हैं, सब कुछ हैं। अगर हम उनके शरण हो जाएं तो वो क्या नहीं कर दें हमारे लिए। परमात्मा के साथ हमारा अकाट्य अटूट संबंध है। हम भगवान के हैं, पक्की बात। हम उन्हीं का अंश हैं, उन्हीं से आए हैं, बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है। ये संबंध कभी टूट ही नहीं सकता। इस संबंध को जीव भूल गया है, भगवान नहीं भूले। इसलिए जीव के ऊपर ही भगवान की तरफ चलने की जिम्मेवारी है। हमको ही मानना पड़ेगा कि हम भगवान के हैं। भगवान नहीं भूले। भगवान तो कहते हैं तुम मेरे हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनमल से शुक्राशी, ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातन। ये जीव मेरा ही अंश है, सनातन अंश है, बिल्कुल मेरे जैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि आनंद स्वरूप है। ये बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरा है। पक्की बात। आप केवल सुन के छोड़ मत दीजिए, विचार करके देखिए कहाँ से आए हम लोग। इस संसार में जब ये संसार नहीं था तब कुछ भी नहीं था ऐसा कहते हैं, तो कौन था? सिर्फ एक परमात्मा थे। हमारे शास्त्रों ने, गुरु ने, सब ने, विचारकों ने बताया कि जब कुछ नहीं था तब परमात्मा थे। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक उसी भी सच। जब कुछ नहीं था तब भी परमात्मा थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये संसार प्रलय हो जाएगी इसकी, भगवान रहेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है हम भगवान को अपना माने। भगवान तो अपनी ओर से कृपा कर ही रहे हैं। अब कृपा को हम जैसे भी समझते हों, जैसे पापी को दंड देकर सुधारते हैं, नरकों में डालकर पवित्र करते हैं, इस तरह भगवान तो संपूर्ण जीवों का पालन पोषण करने में, उनको पवित्र करने में लगे हुए हैं। भगवान सबका पालन भरण पोषण करते हैं। अब हमें वो चीज़ ठीक लगे न लगे। बच्चा कहता है माँ मुझे ऐसे क्यों नहलाती है,
इतना क्यों रगड़ रही है यहाँ पर? अब वो मट्टी सूख कर चिपक गई है बुरी तरह, अब माँ तो रगड़ेगी जब तक वो मट्टी पूरी नहीं निकल जाएगी। कीचड़ में सना है ना बच्चा, किसी ने धकेल दिया उसको कीचड़ में, और रोता हुआ घर आ गया है, लेकिन अब माँ तो साफ करेगी ना। उदाहरण समझने के लिए होता है, बिल्कुल फिट बैठेगा नहीं उस तरह से, पर समझने के लिए होता है। सन्मुख होए जीवमय जब ही, जन्म कोट अग्नाशय तभी। जैसे ये जीव भगवान के सन्मुख होता है, सामने होता है, जन्म जन्म के पाप उसके कट जाते हैं, अर्थात भगवान उसके पापों को धो देते हैं। अच्छा, हम ही विमुख हुए हैं भगवान से, ये बात है। इसलिए हम पर ही जिम्मेदारी है कि हम भगवान के सम्मुख हों। हमको भगवान के शरणागत होना चाहिए था। बच्चा माँ की शरण रहता है, हमेशा हमेशा रहता है, कभी वो छोड़ के जा ही नहीं सकता। कहाँ जाएगा? भटकेगा, मरेगा। शरण रहता है, छोटा जब होता है बच्चा, माँ की तो शरण होता है, जा ही नहीं सकता कहीं। लेकिन हम भगवान को छोड़ करके संसार में फंस गए, रम गए, चक्कर में पड़ गए। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम भगवान से जाकर जुड़ें, फिर से कहें, हे नाथ मैं आपका हूँ। जैसे ही जीव सन्मुख होता है भगवान के, कि बस बेड़ा ही पार। भगवान के चरणों की शरण हो जाएं और अपनी अहमता बदल दें। हम ये कहने लग गए कि मैं संसार का हूँ। जब गुरु ने कहा शरीर संसार से मिला, संसार की सेवा में लगा दो, तो हमने क्या किया? हम संसार की सेवा में लग गए। सेवा क्या? कर्म करने में लग गए। उसी में लोभ आ गया, पैसा कमाने में लग गए, स्वार्थ में लग गए, निष्कामता को भूल गए। मैं भगवान का हूँ ये बात भूल गए। अब अहमता को बदलना पड़ेगा कि अब हम भगवान के हैं, हम परमात्मा के हैं। जैसे बहनें माताएं अपनी अहमता बदल देती हैं कि मैं इस घर की नहीं हूँ, जहाँ विवाह हुआ है अब उस घर की हो गई हूँ। उनका गोत्र बदल जाता है, पिता वाला गोत्र पुराना नहीं रहता, अब नए गोत्र की हो जाती हैं। मान लीजिए मैके में कोई बालक पैदा हुआ है, सूतक लग गए हैं, ठाकुर जी की सेवा वहाँ वो नहीं कर सकती हैं वहाँ की लेडीज़, तो जो बहू होकर गई है लड़की, वो लड़की आई हुई है मान लीजिए मैके मिलने के लिए, तो उससे कहते हैं बेटा तू कर दे हमारे पूजा पाठ वगैरह, हम तो पूजा में इस समय जा नहीं सकते, सूतक लगे हुए हैं, क्योंकि अब वो दूसरे घर की हो गई है, विवाहित हो गई है हमारी लड़की, लेकिन अब उसका गोत्र चेंज हो गया, परिवार चेंज हो गया, सूतक नहीं लगता उस पर। अगर ससुराल में बालक पैदा हुआ तो सूतक लग गए। अब लड़की मान लीजिए इस समय यहाँ पर है, वहाँ अचानक घर में जिठानी के दौरानी के बालक पैदा हो गया है, अब लड़की घर पर है यहाँ, तो लड़की को कहते हैं अब हमारे जल को हाथ मत लगाना, अब तो पूजा में मत जाना। लड़की इसी घर की है, खास अपनी बेटी है, लेकिन अब क्योंकि अहमता बदल गई, अब वो दूसरे घर की हो गई, अब वो इस घर की नहीं रही। हम तो अपनी तरफ से भगवान को अपना मानना भूल गए। दूसरे घर में जब आ जाती है लड़की, ज़्यादा समय हो जाता है, मान लीजिए 50 साल बीत गए, अब वो करीब 66-68 साल की है, 17-18 साल में शादी हुई थी, तो अब वो बिल्कुल भूल चुकी है मैके को, वहाँ कोई राह भी नहीं है। कभी याद आ जाती है बचपन की, लेकिन अब जाती नहीं है वहाँ। इसी तरह से जब से हम संसार में आए, किसी ने नहीं बताया कि तुम भगवान के हो, तुम भगवान के पास से आए हो और एक दिन तुम्हें भगवान के पास वापस जाना होगा, तो तैयार रहो, तैयारी करो उसके लिए। क्या? लाइफ इज़ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड, बाइबल में लिखा है। तात्पर्य है कि भगवान को याद रखो, जब कभी भी समय आएगा, चाहे 100 साल में आएगा, याद तो रहे कि मैं भगवान का हूँ, तो हम वापस भगवान के पास चले जाएंगे। याद ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? चलो 84 के चक्कर में जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं इस जन्म में, कहाँ पहुँचेंगे क्या पता। बच्चा माँ को अपनी मानता है कि मेरी माँ है, पर कभी कभी किसी जिद पर अड़ जाता है, माँ नहीं दिला रही है सामान, कहता है जा तू मेरी माँ नहीं है और मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, जा। माँ हंसती है क्योंकि वो जानती है कि बेटा तो मेरा ही है।
बच्चा समझता है कि माँ को मेरी गरज है। बेटा बनना माँ को निहाल करना है कि मैं कहूँगा मैं तेरा बेटा हूँ तो बड़ी खुश हो जाएगी, और नहीं नहीं मैं कह रहा तो अब क्या कर लेगी, ये गरज है इसको तो मानेगी नहीं, नहीं बेटा तो मेरा ही बेटा है। तो जब कहता है कि मैं तेरा बेटा नहीं बनता, जा तेरी गोदी में नहीं आऊँगा, परंतु हानि किसकी होगी? माँ की क्या हानि है? माँ तो बड़ी है, माँ की क्या हानि है? हानि तो बेटे की है। माँ तो बच्चे के बिना वर्षों से जीती रही है। मान लीजिए 25 साल में जाकर बच्चा हुआ तो 25 साल तक बिना बेटे के जी है। वो तो उसको आदत है, वो उसके तो कोई था ही नहीं ऐसे आगे पीछे इस तरह। अब बच्चा हो गया तो बच्चे का निर्वाह मुश्किल है, माँ का तो चल ही रहा है। बच्चा उल्टे माँ पर एहसान करता है। अब इसी उदाहरण को हम ऐसे ले लें कि चलो कभी हम नाराज़ हो जाते हैं भगवान से, तो हम कहते हैं जाओ भगवान हम तुमको नहीं मानते। तो हम एहसान करते हैं भगवान पर जब हम उनको मानते हैं कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। भगवान के एक बड़े प्यारे भक्त थे, दिन रात भगवान भजन में लीन रहते थे। किसी ने उनके लिए एक लंबी सी टोपी बनाकर उनको पहना दी, मस्त होकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते प्रेम में इतने मगन हो गए कि भगवान स्वयं आकर उनके पास बैठ गए और बोले, भगत जी आज तो आपने बड़ी ऊंची टोपी लगाई है। भगत जी बोलते हैं किसी के बाप की थोड़ा ही है, मेरी है। भगवान ने कहा कि मिजाज करते हो, मतलब हमसे तुम अहंकार करते हो, दिखावा करते हो, बड़ी बात करते हो। तो बोले मांग कर थोड़ी लाए हैं, मिजाज काहे का? भगवान ने पूछा मेरे को जानते हो? वे बोले अच्छी तरह से जानता हूँ। भगवान बोले ये टोपी बिक्री करते हो क्या? तो वे बोले तो पापा देने को है ही क्या? क्या लाए हो खरीदने के लिए? त्रिलोकी ही तो है तुम्हारे पास, और क्या है तुम्हारे पास देने को? भगवान बोले इतना मिजाज? वे बोले किसी का उधार लाए हैं क्या? आपसे ही तो मिला है इतना मिजाज। भगवान कहते हैं देखो मैं दुनिया से कह दूंगा ये भगत वगत कुछ नहीं है, दुनिया तुम्हारे को मानेगी नहीं फिर। वे बोले अच्छा आप कह दो, हम भी कह देंगे भगवान भगवान कुछ नहीं है, लोग तुमको नहीं मानेंगे। भगवान ने हार मान ली। माँ के हृदय में जितना प्रेम होता है उतना प्रेम बच्चे के हृदय में नहीं होता। जब बच्चा कहता है जा तू मेरी माँ नहीं मैं तेरा बेटा नहीं, तो सही बात है, माँ की ही गर्ज होती है, वही आके बात करती है, प्यार करती है, लाड़ करती है, ना ना बेटा नाराज मत हो ऐसे। तो ऐसे ही भगवान के हृदय में अपार स्नेह है। कितना भारी प्रेम है भगवान के हृदय में, हम जानते नहीं। अगर ये दृष्टांत हम ध्यान से सुन रहे हैं, उस माँ की कल्पना करके देखिए कि बच्चा जब कह देता है जा तू मेरी माँ नहीं मैं तेरा बेटा नहीं, माँ को कैसा लगता होगा। और हम उसी तरह के नालायक बच्चे हैं। हमारे माँ बाप भगवान कैसा लगता होगा जब हम उनको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रखते, उनको प्यार नहीं करते, दुनिया की चीज़ों को प्यार करते हैं जो हमारी हैं नहीं, रहेंगी नहीं, छूट जाएंगी, उनको प्रेम करते हैं हम। और जो भगवान हमारे हैं उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। अपने स्नेह को प्रेम को भगवान रोक नहीं पाते, हार जाते हैं। और सबसों गए जीत भगत से हारियो। कितनी विलक्षण बात है। भगवान तो जीते जिताए हैं, सुप्रीम हैं, लेकिन भगत से हार जाते हैं। ऐसे हैं भगवान, उनके हो जाओ। उनको कितना अच्छा लगेगा, माँ को कितना अच्छा लगता है जब बच्चा आके उसके पास कहता है माँ मैं तेरा हूँ। माँ कहती है आजा बेटा आजा, गोदी में ले लेती है। ये छोटे बच्चों का दृष्टांत लेते हैं हम, जब भी लेते हैं 2 साल का 3 साल का, माँ को कितना प्यार आता होगा। ऐसी जब हम कहते हैं भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान के हृदय में कितना प्रेम उमड़ता होगा। संसार के साथ हमारा संबंध तो केवल सेवा के लिए है, उसको अपना नहीं मानना है। अपना तो केवल भगवान को मानना है। भगवान की भी सेवा करनी है पर उनसे लेना कुछ नहीं है।
भगवान से मांगना कुछ नहीं है, भगवान मैं तो आपका हूँ। जब कन्या की अहमता बदल जाती है, अपने को दूसरे घर की बहू मान लेती है, क्या आप अपनी अहमता नहीं बदल सकते? क्या कन्या जितना सामर्थ्य भी नहीं है आप में? जिस कन्या का आपने पालन पोषण किया, बड़ी धूमधाम से विवाह किया, उस कन्या के बदलने पर, दूसरे घर को अपना मानने पर भी आप नाराज नहीं होते। ऐसे ही आप अपने को भगवान का और भगवान को अपना मान लें तो इसमें क्या बात है? वे हम तो हैं ही भगवान के। कन्या तो ये उदाहरण फिट नहीं बैठता है पूरा। कन्या तो दूसरे घर जाती है और वो घर भी उसका अपना नहीं है देखा जाए तो। यदि जीवन मृत्यु को देखा जाए तो एक दिन उसका वो घर छूट जाएगा। जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो उसका वो घर छूट जाता है। लेकिन भगवान तो सदा से हमारे अपने थे, हैं और रहेंगे। उनसे हम कभी बिछड़ नहीं सकते, वो हमसे कभी बिछड़ नहीं सकते। हम तो उन्हीं में जीते हैं, उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं में खाते हैं, उन्हीं में पलते हैं, उन्हीं में बड़े होते हैं, उन्हीं में रहते सहते हैं। सब कुछ हमारा उन्हीं में हो रहा है। निराकार चेतन सत्ता के रूप में वो तो सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, हमारे चारों तरफ हैं, ओतप्रोत हैं, जहाँ तहाँ हैं, बाहर भीतर अंदर सब जगह हैं। ये सच्ची बात है। इसीलिए मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये अंदर की बात है, बाहर मत कहना आप किसी से। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, ये दूसरे जो जितने राजे रजवाड़े हैं, चाहे वो मैके के थे चाहे वो ससुराल के थे, दूसरों न कोई, कोई है ही नहीं अपना। एक दिन वो सब लोग धीरे धीरे करके चल बसे, कोई नहीं रहा, न माँ रही, न राणा जी रहे, पिता नहीं रहे, कोई नहीं रहा। धीरे धीरे ससुराल में आई, वहाँ भी धीरे धीरे करके लोग मरते गए। ये तो छोड़कर चली गई सब। बाद में पंडे लेने आए इनको कि आप चलिए राज्य में वापस। वहाँ तो इतना जोर का अकाल पड़ गया है कि सब भूखे मर रहे हैं, त्राही त्राही हो रही है, आग लग गई है चारों तरफ, इतना ज़्यादा प्रकोप हो रहा है वहाँ। आपको इतना उन्होंने पीड़ित किया कि प्रकृति बदला ले रही है। बहुत ज़्यादा मिन्नत की तो मीराबाई भगवान के आगे रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, अब मुझे वहाँ नहीं जाना वापस। तो भगवान उनको अपने में समा लेते हैं और पंडित जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ सिर्फ उनका एक साड़ी का छोर, एक टुकड़ा मिलता है। मीरा वहाँ नहीं थी, वो भगवान के धाम सशरीर चली गई। तो ये सब दृष्टांत शो करते हैं कि हम भगवान के हैं, इस संसार के नहीं हैं। बाहर से ठीक है, करो अपना रोल करो। अमिताभ बच्चन रोल करता है, बाद में बैठ करके अपनी ही पिक्चर को देखता है, अपने को ही देखता है। इसी तरह इस संसार में रहो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रहो, एक पिक्चर की तरह एक्टिंग को चलने दो। रोल चल रहा है, रोल को चलने दो। व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा। लेकिन मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ। इस बात को हम बिल्कुल पक्का कर लें। देखो, कुछ अनुभव की बातें विचार करें हम लोग। जीवन में हम सब लोग अनुभव करते हैं। जब हम छोटे थे तो माँ बाप की गलतियाँ निकालते थे। हम समझते थे कि इनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, ये हमारी बात को समझते नहीं हैं। ज़्यादा हमको स्ट्रिक्ट तरीके से पाला गया है ना। अभी तक का तो यही अनुभव है। आज का अनुभव चेंज हो गया है। आज बच्चे अपनी मर्जी चला रहे हैं और माँ बाप उनके हिसाब से चल रहे हैं। ये सारा इंग्लिश पैटर्न है और ये इंग्लिश स्कूलों ने और इंग्लिश जो ब्रिटिश राज्य था उसका एक सपना था कि भारत को हम जो इनकी संस्कृति है उसको थोड़ा बिगाड़ दें। वो इनका सपना पूरा हुआ है। भारतीय संस्कृति को इन्होंने हिला दिया है, अपने फेवर में थोड़ा कर लिया। आज हर बच्चा बड़े शहरों का बात करो तो फॉरेन जाना चाहता है। समय बदल रहा है, लोग देख रहे हैं कि भारत ऊपर ऊंचाइयों तक जा रहा है, राइज कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं।
कितने सारे कारखाने बन गए हैं। एक साउथ में बहुत बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री खुली है, वहाँ हज़ारों लेडीज़ काम करती हैं। उन्होंने लेडीज़ को ही रखा है, अपॉर्चुनिटी दी है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का भी यही भाव है कि स्त्री जाति तरक्की करे, तो उस तरह से हज़ारों लेडीज़ उसमें काम करती हैं, मोबाइल बनाती हैं। तो इस तरह जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। अब इन तरक्कियों के साथ जो इनको संस्कृति हिलाने का तात्पर्य ये था कि अहंकार को बढ़ा दो। घर घर में लड़ाई झगड़ा जो फॉरेन कंट्रीज़ में चलता है, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, करीब 10 में से 7 लोगों के तलाक हो जाते हैं। ये स्थिति है। यूरोपियन कंट्रीज़ में बच्चों के माँ बाप में से एक ही होता है अक्सर ही जिसके पास वो होते हैं, या तो माँ है या पिता है, कोई एक जना होता है और एक डाइवोर्स होकर अलग हो गया। अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो बच्चे पे और ज़्यादा आफत आ जाती है, क्योंकि सौतेली माँ और सौतेले पिता पहले हम सुना करते थे पुराने ज़माने में। तब इसलिए होता था भारत में क्योंकि यहाँ बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था उसमें, और बच्चे के जन्म देने में माँ का शरीर शांत अक्सर हो जाया करता था, फैसिलिटीज़ कम थी। या कोई बीमारी में पुरुष चल बसते थे, तो वो जो स्त्री है वो एक बच्चा 2 बच्चा लेकर जब घर जाती थी, सौतेली माँ बोलते थे, अपने बच्चों को लाती थी, तो वहाँ के जो बच्चे होते थे उनको बुरी तरह करती थी। सौतेली माँ कहते थे इसलिए उसे। तब भी समस्याएं थीं, तब अलग तरह की थीं, अब अलग तरह की हैं। अब बच्चों को बिगाड़ लिया गया है, अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। उनका खाना पीना, उठना बैठना, पहनना, कपड़ों से वो हमारी संस्कृति जो थी बहुत चेंज हो गई। बहुत लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए, विचारधारा चेंज हो गई, फॉरेन कंट्री पढ़ने जाना है, खान पान चेंज हो गए। पहले हमारे देश में मीट खाने का मतलब था कि ये व्यक्ति मजबूरी में है, इसको भोजन नहीं मिल रहा तो ये मीट खा रहा है। गरीब लोग मीट खाया करते थे पहले, क्योंकि उनको और भोजन महंगा पड़ता था। अब उल्टा हो गया, अब मीट बहुत महंगा हो गया, क्योंकि खाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। मीट खा के उनका क्या ब्रेन बनेगा, क्या संस्कृति बनेगी, क्या उनका प्रेम होगा अपने लोगों से? क्योंकि जिसके मन में हिंसा है वो क्या प्रेम करेगा दूसरों से? ऐसे भाव रख करके जो मानव जाति चल रही है, तो इसमें काफ़ी जैसे कहना चाहिए कि भावों में गिरावट आ गई है। आदमी अपने बारे में सोचने लगा है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, बस मैं जीऊँ मैं खाऊं। कुछ लोगों का ये भी अनुभव होता है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी के लिए करो तो उल्टा हम ही पर चढ़ कर आता है, उल्टा हम ही को बदतमीजी देता है। तो हिसाब से करो, दूसरों के लिए करो, हिसाब से करो, थोड़ा करो, उतना करो कि उसका काम चलता रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। कम से कम हमारी जानकारी में जितने लोग हैं उनका हम ध्यान रख सकें कि कोई भूखा ना सोए, प्रॉपर कपड़े पहनने के लिए हों। हम जितने लोगों को जानते हैं, जिन कर्मचारियों को, काम वालों को, सेवाधारियों को, उनका बेसिक ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा का कोई अंत नहीं है। आप कितना भी करिए इनके लिए वो पूरा पड़ता ही नहीं है। और एक कहावत भी पहले ज़माने में थी कि किसी के दिए से किसी को पूरा नहीं पड़ता, भगवान के देने से ही पूरा पड़ता है। तो एक बात ये थी, और एक ये कि जो आजकल की संस्कृति हमारी हिल गई है,
थोड़ा निगेटिविटी में चली गई है, थोड़ा लोगों की बोली चेंज हो गई, पहनावे चेंज हो गए, अंग्रेजी में बात करना बड़ी ऊंची बात, बड़ी अच्छी बात समझी जाती है। ठीक है, अंग्रेजी जानना कोई बुरी बात थोड़ा ही है, विदेश के साथ काम करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जब दो जानकार लोग मिलते हैं तो जानकारी बढ़ती है। हर चीज़ अच्छी है लेकिन मात्रा में। हम उनके जैसे हो जाएं, ये गलत सोच है। इस सोच से हमारा देश पीछे होता है और देश को हम ऊंचा मानते हैं, उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को। क्यों? उनके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए। ये कोई सोच नहीं है। हमारे यहाँ भले पैसा कम हो, उतना ना हो जितना विदेशों में है, पर हमारी संस्कृति बहुत रिच थी। तो सभी के लिए सोचने की बात है कि हम अपने बेसिक वैल्यूज़ को, संस्कृति को अच्छा रखें, रिच रखें। जो हमारे बुज़ुर्ग किया करते थे उनको हम विचार करें। ये जो शकुंतला देवी जो मैथमेटिशियन थी, इनकी पर्सनल ज़िंदगी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी। जब ये नेम फेम हुआ, इनका लाइमलाइट में आई, तो इनका अहंकार बहुत बढ़ गया। शादी हुई, पति बहुत अच्छा मिला, हर बात में कोशिश करता था कि यस करूं, और जिस बात में वो नो कहता था तो वो एकदम झिड़क देती थी, ये शो करते हुए कि तुम क्या हो मेरे सामने, मैं वर्ल्ड की नंबर 1 जीनियस। और यहाँ तक हुआ उनके साथ, एक बार वो इंग्लैंड में थी तो कंप्यूटर से एक नंबर जनरेट किया गया और एक सम दिया गया, और उस सम का आंसर शकुंतला देवी ने राइट बताया, कंप्यूटर ने गलत बता दिया। अब जज ने तो कंप्यूटर को माना और उनको डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, आप हार गए। रात भर वो सोई नहीं, सुबह की न्यूज़ में देखती है कि शकुंतला देवी 1 जीत गई हैं, और नंबर जो उन्होंने बताया था वही सही था, कंप्यूटर ने गलती करी। तो उनके ये डिक्लेयर किया गया कि शी वॉज मोर देन कंप्यूटर। कंप्यूटर का जवाब देर में निकल के आता था उस टाइम में, 1978 और 80 के बीच की बात है। कंप्यूटर का जवाब देर में निकल के आता था, शकुंतला देवी उससे पहले जवाब दे देती थी। ऐसे जीनियस हमारे यहाँ हुए हैं। मैथमेटिक्स ऐसा कहते हैं कि भारत से ही शुरू हुई है। लोग जो चुरा ले गए यहाँ से, यहाँ तो ऐसी चीज़ें थीं कि ऐसे मेटल्स का शोधन किया जाता था जो पश्चिमी देशों को नहीं मालूम था, और वो भारत से वो मेटल को खरीदा करते थे। पर वही है, गरीबी बिक जाती है। विदेशी लोगों ने आकर के यहाँ के जो गरीब लोग काम करते थे उन फैक्ट्रीज़ में या उन ढलाई के कारखानों में, उनको वो चुरा ले गए। एक तरह से पैसे दे करके उनसे नो हाउ ले गए या उनको ले गए, और वहाँ जाके उन्होंने वो चीज़ बनानी शुरू कर दी। भारत नंबर 2 पर आ गया और वो नंबर 1 पर आ गए। तो ये होता रहा है। और ऐसा नहीं कि भारत के साथ ही कुछ खराब हुआ है, सभी देशों के साथ कभी ना कभी खराब होता रहा। एक समय था जब अमेरिका भी गुलाम था, एक समय था जब चीन भी गुलाम था, जापान का राज्य था वहाँ पर। आज भी चीन और जापान में दोस्ती नहीं है, बनती नहीं है। ऊपर ऊपर से दिखाते हैं अच्छा, लेकिन अंदर में कहीं उनके खुंदक है, कहीं वो चिड़े हुए हैं एक दूसरे से। खैर, हमारी बात ये चल रही थी कि हमारी संस्कृति बहुत रिच है, उसको हम मेंटेन करें, कोशिश करें, एक समन्वय बिठाएं ईस्ट और वेस्ट के बीच में, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था। ईस्ट एंड वेस्ट शुड मर्ज। यहाँ वाइज लोग हैं, वहाँ इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट एंड वाइज शुड मर्ज, मिक्स एंड बिकम मोर intelligent, empowered with knowledge and wisdom। तो हमारी सभ्यता को देखते हुए
हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करें, दबे ढके शरीर पर कपड़े पहने, पुरानी संस्कृति को याद करके हमारा जो शिष्टाचार था, माता पिता की इज्जत थी। शकुंतला देवी के जीवन में एक ही बस गड़बड़ी हो गई कि उसने अपनी माँ और पिता की इज्जत नहीं की। पिता की इज्जत इसलिए नहीं की क्योंकि वो गरीब लोग थे और पिता के पास पैसे न होने से पिता ने इनको पढ़ाया नहीं स्कूल में। प्रॉपर स्कूलिंग शकुंतला देवी की कभी नहीं हुई, खाली मैथ्स का एक टीचर बस उनको पढ़ाता था। तो प्रॉपर स्कूलिंग ना होने से उनके अंदर में एक हीन भावना रही और वो पिता को बहुत बुरी नज़रों से देखती थीं, जो उनको पैसा कमाने के लिए स्टेज पर ले जाता था कि आप कोई भी सवाल इस लड़की से पूछो, तुरंत आंसर देगी। उस बात के उनको पैसे मिलते थे, वो पैसे रख लिया करते थे, घर चलता था। माँ को दबा के रखते थे। शकुंतला कहती माँ से कि तुम बोलती क्यों नहीं, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो, तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाती हो, तो चुप रहती थी एकदम। ये बात इनको बहुत बुरी लगी और घर छोड़कर एक समय आया जब वो चली गई, बड़ी हो गई तब, और इंग्लैंड जाकर इन्होंने अपने भाग्य को ट्राई किया। वहाँ भरपूर सक्सेस मिली, बहुत पैसा कमाया। तब माँ की चिट्ठी आई कि तुम घर पैसा भेजो, बच्चों का भी तो कुछ कर्तव्य होता है माता पिता के प्रति। तो इनको बहुत गुस्सा आया कि बच्चों का ही कर्तव्य होता है, माँ बाप का कोई कर्तव्य नहीं होता। खैर पैसा भेजा होगा। बहुत आगे चलकर जब खुद की बेटी हो गई और बेटी जब बड़ी हो गई और उसके साथ जब ईगो टकराने लगा, क्योंकि खुद अपनी तारीफ इतनी होती थी सारे में कि वो बेटी से भी तारीफ सुनना चाहती थी और बेटी उसको सिर्फ माँ करके देखती थी कि मेरी माँ है, माँ की तरह एक्ट करो, माँ की तरह बिहेव करो ना। हर समय क्या तुम एक मैथमेटिशियन या एक जीनियस, कितना भी बड़ा जज हो कोई, जब घर आता है तो एक पिता होता है, एक पति होता है, जज तो नहीं होता वो घर में। ये कुछ लोग कन्फ्यूज़न कर जाते हैं और बेटी की और माँ की लड़ाई हो गई, वो लोग अलग हो गए। जब बेटी के खुद के बच्चा हुआ, 4 जनरेशन दिखाई हैं। जब बेटी के खुद के बच्चा हुआ तब वो समझ पाई कि माँ की क्या वैल्यू होती है या माँ क्या होती है। तब वो लौट करके मिलने के लिए या एक कोर्ट केस था उसमें माँ के अगेंस्ट जब खड़ी हुई है और माँ ने और उनकी बातचीत हुई है, तब वो समझ पाई कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है। तो आज भी माँ बाप प्यार करते हैं बच्चे को, पर उस प्यार में बिगाड़ रहे हैं बच्चों को। हमारे माता पिता भी हमको प्यार करते थे लेकिन बिगाड़ा कभी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पाला। तो आज की जनता, आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए कि वो भारतीय संस्कृति को अपनाएं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलें, माँ बाप बने अच्छे, बच्चों को अच्छे से पालें, प्रेम करें, पर इतना नहीं कि बिगाड़ लें। तो सभी के लिए शुभकामना रखते हुए ये भाव है कि अनुभव अपना भी आप काम में लाएं। अभी मैंने जो आपको अपना अनुभव बताया है, आप भी अपना, आपका भी सबका अनुभव होगा, उसको काम में लाइए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए, अच्छा बनाइए।